Celsius has paused all the withdrawals and transfers on the platform. Many of us have come across this headline in June, बट हम में से काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अचानक से कहीं सारे पैसे डूब तो नहीं गए? क्या सेल्सियस तो नहीं डूब गया? वेल, टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस आई एम हियर एंड आई मेक श्योर कि आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं कर दूँ। हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट एंड 10th एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। बात हो रही थी सेल्सियस मेल्टडाउन की और ऐसे में मैं ये ना बताऊं कि सेल्सियस क्या है, बॉस, ये ज़रा मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ सेल्सियस। सेल्सियस इज़ अ लेंडिंग, बोरोइंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि यूज़र्स को उनके क्रिप्टो एसेट्स पे इंटरेस्ट अर्न करने में हेल्प करता है। सेल्सियस नेटवर्क को 3 मेन फीचर्स के थ्रू क्रिएट किया गया था कि ये लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म होगा, मतलब क्रिप्टो का उधार लेना और देना। क्रिप्टो एसेट्स पे आप इंटरेस्ट गेन करोगे and you can get loan in fiat currency using your crypto as collateral, kind of as a security deposit. Guys, Celsius को जाना जाता है to offer high interest on cryptocurrencies. तो जिसके पास भी अच्छे खासे अमाउंट में सेल टोकन्स हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी अच्छे खासे मिलते थे। बेसिकली इसमें काम ऐसे होता है कि ये प्लेटफॉर्म यूजर्स की क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करता है इन लेंडिंग, स्टेकिंग एंड माइनिंग। उससे जो भी रिटर्न्स आते हैं उससे वो यूजर्स को इंटरेस्ट पे करता है। इसके नेटवर्क पे 1.7 मिलियन लोगों के 11.8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के एसेट्स थे। बट 13 जून को सेल्सियस नेटवर्क से ये अनाउंसमेंट हुई कि ये सारे विड्रॉल, स्वैप्स और ट्रांसफ़र को रोक रहा है। बस इससे मार्केट में दहशत फैल गई कि कहीं ये टेरा लूना जैसा हाल तो इसका भी नहीं होने वाला है। अब व्हाट फेट, और आई शुड से मार्केट होल्ड्स फॉर सेल्सियस, ये किसी को नहीं पता। पर ऐसा क्यों हुआ वो समझने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुआ ये कि आप सबको ही टेरा लूना का क्रैश याद होगा, पर इसने सेल्सियस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं किया था क्योंकि दे इमिडिएटली कैश्ड आउट व्हेन यूएसडी लॉस्ट इट्स पेग। हालांकि मार्केट बिल्कुल ही पैनिक हो गई थी और काफ़ी सेल्सियस इन्वेस्टर्स को ये डर था कि टेरा लूना क्रैश से सेल्सियस पे भी इफेक्ट होगा। इससे हुआ ये कि सारे इन्वेस्टर्स के बिलियन डॉलर सेल्सियस नेटवर्क के हाथ से निकल गए। इसके बाद जब जून के फर्स्ट वीक में इथेरियम का मर्ज हो रहा था बीकॉन चेन से मेन चेन में, तब भी काफ़ी इन्वेस्टर्स को स्टेथ के बारे में कंसर्न था क्योंकि वो अपना स्टेक एथ तब तक क्लेम नहीं कर सकते थे जब तक कि मर्ज पूरा कंप्लीट ना हो जाए। काफ़ी लोगों को ये भी डर था कि स्टेथ 50% से ज़्यादा डीपेग हो सकता है, और जहाँ आप अपना पैसा लगाते हो डर ऑटोमेटिकली आपके पास आता रहता है। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि स्टेथ क्या है और इसका सेल्सियस से क्या लेना देना है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, स्टेथ यानी स्टेक्ड ईथर एक डेरिवेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन है जो कि स्टेक्ड इथेरियम का इक्विवेलेंट टोकन है। बेसिकली इट्स अ रिसीट यू गेट व्हेन यू स्टेक योर एथ। अगर आपके पास एक स्टेथ है तो आप उसे एक एथ के साथ चेंज कर सकते हो एंड यू कैन ट्रेड और स्टेक द स्टेथ टू। सो सेल्सियस यूजर्स का 70 to 80% का एथ स्टेथ में कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट डरी हुई थी तो लोगों ने स्टेथ बेच के इथ को वापस अपने पास लेने का सोचा, और इससे जिसका डर था वही हुआ। स्टेथ लॉस्ट इट्स पेग टू इथेरियम, और जैसे ही ये हुआ सारे यूजर्स ने अपना एथ वापस लेने का डिसाइड किया, और सेल्सियस के पास सफिशिएंट एथ बचा ही नहीं सप्लाई और विड्रॉल्स के लिए, जिससे रिजल्ट ये हुआ कि सेल्सियस नेटवर्क को सारे के सारे विड्रॉल्स, ट्रांसफर्स और स्वैप को रोक देना पड़ा। सेल्सियस के बारे में ये भी लिखा हुआ है कई जगह पे कि इसकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी फाइनेंस को लेके। बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लिफी प्रोटोकॉल्स एंड यूज़र लोन्स, एंड ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या यूज़र्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे? वुड सेल्सियस नेटवर्क बी एबल टू रिटर्न द मनी? वेल, आई होप कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए मार्केट में और बुल रन जल्दी देखने को मिले। फिलहाल तो सिचुएशन टाइट है बॉस। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए ला रही हूँ एक ऐसा टॉपिक जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा और स्मार्ट बना देगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।